सदियों पुरानी बात है। रेगिस्तान के बीचों बीच एक भूली हुई पिरामिड थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक खजाना छिपा है, सोने चांदी और अनमोल रत्नों से भरा हुआ। लेकिन उस खजाने की रक्षा करता था एक भयानक मम्मी, जो 1000 साल से जाग रहा था। कहानी शुरू होती है एक ग्रुप से। 4 दोस्त, आर्यन, विकास, राहुल और समीर, ये सभी खजाने की तलाश में उस पिरामिड तक पहुंचते हैं। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, वहां मत जाना, जो भी गया है कभी वापस नहीं आया। लेकिन लालच ने उनकी समझ पर पर्दा डाल दिया। रात के समय वे पिरामिड के अंदर दाखिल हुए। अंदर गहरी अंधेरी सुरंगें थी, दीवारों पर अजीब निशान बने थे और हर तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक ठंडी हवा चली और मशालें हल्की हल्की कांपने लगी। तुमने महसूस किया? राहुल ने डरते हुए कहा। बस तुम्हारा वहम है, आर्यन ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला, जहां बीच में एक पुराना ताबूत रखा था। उसके चारों तरफ सोने के बर्तन और रत्न बिखरे पड़े थे। उनकी आंखों में चमक आ गई। हम अमीर हो गए, समीर चिल्लाया और एक सोने का मुकुट उठाने लगा। जैसे ही उसने मुकुट को छुआ, अचानक जमीन हिलने लगी। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुला और उसमें से एक सूखा हुआ, पट्टियों में लिपटा हुआ मम्मी बाहर निकला। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। भागो, विकास चिल्लाया। सब अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, लेकिन मम्मी बहुत तेज था। उसने पहले समीर को पकड़ लिया। उसकी डरावनी चीख गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। आर्यन, राहुल और विकास और अंदर भागे, लेकिन पिरामिड जैसे उन्हें घुमाने लगा। रास्ते बदल रहे थे। अचानक राहुल भी गायब हो गया। राहुल, राहुल, आर्यन चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब सिर्फ आर्यन और विकास बचे थे। वे एक दीवार के पीछे छिप गए। उनकी सांसें तेज चल रही थी। ये सब हमारी गलती है, विकास ने कहा। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, खजाना मेरा है। दोनों ने मुड़कर देखा। मम्मी उनके ठीक पहले खड़ा था। विकास डर के मारे भागा, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसकी चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। अब आर्यन अकेला था। वो कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। मम्मी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। मुझे माफ कर दो, हम लालच में आ गए, आर्यन बोला। मम्मी कुछ पल के लिए रुका, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वाले पिरामिड के बाहर आए। दरवाजा फिर से बंद था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अंदर मम्मी फिर से अपने ताबूत में लेटा था, अपने खजाने की रक्षा करता हुआ, अगली गलती का इंतजार करता हुआ।